हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 का, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये हम न्यू एनसीईआरटी से फर्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू सेशंस के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं। तो जो भी ऑफलाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके डिटेल्स पता कर सकते हो। और जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से एडिटॉपर ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन कोर्सेज बहुत रीजनेबल प्राइस पे आप एक्टिवेट करवा सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो न्यू एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें ये वेरीफाई करना है कि जो गिवन इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है। हम किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल px equal to 0 where the highest power of x is 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे कहते हैं? एक पॉलिनोमियल होगा px, ठीक है, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होगी। अगर वो पॉलिनोमियल 0 के बराबर है तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे a, b और c दीज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज a अगर 0 हो जाएगा ना तो ये x स्क्वायर वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ bx प्लस सी बचेगा। और bx प्लस सी क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। समझ गए आप? तो यहां पर पहले क्वेश्चन की शुरुआत इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम इसे पूरा एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करके जहां तक हो सकेगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है। देखो, सबसे पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहां पे आ गया 2x माइनस 6, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2x उठ के इधर आया, माइनस 2x हो गया। ये माइनस 6 इधर आया तो प्लस 6 हो गया। अब आप देखो 2x से माइनस 2x कट गया तो x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक, दिस इज अ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। एक्स का कोएफिशिएंट 0 होगा तो चलेगा, है ना। यहां पर एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 0 है। कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जब हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या था कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बी अगर 0 होता है तो कोई बात नहीं, है ना। तीनों ए बी सी जो हैं ये रियल नंबर्स हैं, है ना, ये रियल नंबर्स हैं, बट ए 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेनली वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है ना। एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर 0 है, दैट इज ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला सवाल देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2x, है ना। माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 और माइनस 2 इंटू माइनस एक्स बिकम्स प्लस 2x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर आया, ये भी माइनस 2x, माइनस 6 इधर आ गया, प्लस 6 बन गया, इक्वल टू 0 हमने कर दिया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? अगला क्वेश्चन देखो।
चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। क्या इक्वेशन है? x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। अब इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले x मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन के साथ, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन के साथ, है ना। पहले x मल्टीप्लाई हुआ x प्लस वन के साथ, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन के साथ। यहां पर x मल्टीप्लाई होगा पहले x प्लस थ्री के साथ, फिर माइनस वन भी मल्टीप्लाई होगा x प्लस थ्री के साथ। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब यहां से आप एक चीज नोटिस करो कि ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो कट गया, ये एक्स स्क्वायर इधर आता तो माइनस एक्स स्क्वायर होता, कट जाता। अब यहां पे क्या बचा? यहां पे बचा प्लस एक्स माइनस टू एक्स, दैट इज माइनस एक्स माइनस टू, और यहां पे थ्री एक्स माइनस एक्स इज टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको इधर ले आते हैं हम, तो माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या बच गया? माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे आप देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो पूरा कट गया। तो ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा। x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा टू एक्स प्लस वन के साथ, फिर माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा टू एक्स प्लस वन के साथ, और यहां पे क्या आएगा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू फाइव फाइव एक्स। तो ये बन गया टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ठीक है, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो। देखो ये x माइनस सिक्स एक्स को हमने माइनस फाइव एक्स किया, माइनस थ्री ऐसे ही आया, एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस फाइव एक्स इधर आया तो माइनस फाइव एक्स, और राइट साइड पे क्या बच गया? जीरो। अब टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर, minus 5x becomes minus 10x and minus 3 equal to 0. So this is a quadratic equation. है ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अगला सवाल देखो बेटा, 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। तो यहां पे क्या होगा? पहले 2x जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x माइनस थ्री के साथ, फिर माइनस वन जो है वो x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा। यहां पे x माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5x माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? 2x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, और यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, और यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। अब सब चीजों को इधर ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। देखो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस सेवन एक्स, फोर एक्स इधर आया माइनस फोर एक्स, प्लस थ्री माइनस फाइव इधर आया प्लस फाइव हो गया। तो 2x से एक्स स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स क्या हो गया? माइनस इलेवन एक्स, थ्री और फाइव क्या हो गया? 8। सो एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस 8 इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू
होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो। सो 3x, ये माइनस 4x इधर आया प्लस 4x हो गया, प्लस 1, और ये 4 इधर आया तो माइनस 4 हो गया, राइट साइड पे बच गया 0। तो ये क्या हो गया? 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां पे भी आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म बचा ही नहीं है ना। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? देखो, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा? 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहां देखो, ये बन गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब x क्यूब माइनस 2x क्यूब और 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर ही रहा, यहां पे प्लस 12x है, माइनस 2x इधर से आया तो ये 2x हो गया, यहां से बच गया 8, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। ये वाली चीजें सब लेफ्ट साइड पे आ गई, राइट साइड पे बच गया 0। तो यहां से बच गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो, x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन क्या होती है कि x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 8th वन। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बन गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहां से क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब यहां से कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहां से बच गया माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ठीक है, तो माइनस 4x स्क्वायर के साथ ये प्लस 6x स्क्वायर आ गया, इधर माइनस x के साथ ये माइनस 12x हो गया, और प्लस 1 के साथ ये प्लस 8 हो गया, यहां पे बच गया 0। ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर था, ये इधर आ गया, प्लस 6x स्क्वायर बना, माइनस x इसको हमने ऐसे लिख दिया, 12x इधर आया तो माइनस 12x हो गया, 1 को हमने लिखा, ये माइनस 8 इधर आया तो प्लस 8 बन गया। तो ये क्या बन गया बेटा? 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं,
और क्वेश्चन कह रहा है कि इन प्रॉब्लम्स को आप एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करने वाला पार्ट जो है वो एनसीईआरटी के 4.2 में दिया हुआ है। बट क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इन क्वेश्चंस पे भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टराइज करके कैसे आप इसके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. Length of the plot is one more than twice the breadth. Okay. अगर ब्रेथ को हम b माने तो लेंथ क्या है, या ब्रेथ को आप x मान लो। ठीक है, तो लेंथ क्या है, 1 more than twice the breadth, तो लेंथ क्या हो गई 2x plus 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे let the breadth be x meters, so the length is 1 more than twice the breadth, that means 2x plus 1 meter। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ यही होता है एरिया। तो लेंथ क्या हो गई 2x plus 1, ब्रेथ क्या है x, तो एरिया कितना बन गया 528। इसको जरा सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। इसको हम इधर ले आए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, दैट बिकम्स 0। अब हमें करना क्या है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो रूल क्या कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, और जो कांस्टेंट है वो क्या है माइनस 528 है ना। यहां पे मैं इक्वेशन दोबारा से लिख देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म से फैक्टराइज करने का जो तरीका है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, जब हम इसको इस माइनस 528 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1056 है ना, नेगेटिव 1056। अब हमें ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 1056 आता हो और जिसको ऐड करके एक्स का कोएफिशिएंट आता हो। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है +1। तो हम क्या करेंगे 1056 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको हम। तो जब हमने 2 से किया तो ये 528 हुआ, फिर से 2 से करेंगे 264 आएगा, फिर से हमने 2 से किया 132 आ गया, 2 से हमने किया 66 आ गया, 2 से किया 33, 3 से हमने किया यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 2 इंटू 5 32 और 33 है ना। 32 और 33 ये नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 1056 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस 1056। तो नेगेटिव आना है और ऐड करके 1 आना है, तो इसका मतलब -32 और प्लस का 33 होगा, है ना। अगर आप प्लस का 32 और माइनस का 33 ले लोगे तो मल्टीप्लाई करके तो -1056 आएगा, लेकिन इस केस में ऐड करके ना -1 आएगा। लेकिन यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है +1, तो हमें ये दोनों लेने होंगे, ऐड करने पे +1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो है वो सही नहीं है इसमें। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। तो बेटा इक्वेशन में यहां लिख देता हूं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। और ऐसे कौन से दो नंबर आए थे जिनको मल्टीप्लाई करके -1056 आता था, -32 और 33 है ना। तो हम इसको लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, हमने इस x को दो पार्ट में लिख दिया, -32x प्लस 33x। वैल्यू इसकी x ही है बट उसको स्प्लिट करके लिख दिया, -32x प्लस 33x। ठीक है, अब यहां से अगर हम 2x कॉमन ले लेंगे तो यहां से बच जाएगा x माइनस 16, और यहां से 33 हमने ले लिया तो x माइनस 16 यहां से ही बच गया। ठीक है, 480 48
हाँ, अब x माइनस 16 और 2x प्लस 33 ये दो फैक्टर हो गए। अब जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है तो या तो पहले वाला फैक्टर जीरो है या तो दूसरा वाला फैक्टर जीरो है। तो या तो x माइनस 16 की वैल्यू जीरो होगी या तो 2x प्लस 33 की वैल्यू जीरो होगी। अगर x माइनस 16 की वैल्यू जीरो है तो x क्या है 16, और अगर 2x प्लस 33 इक्वल टू जीरो है तो 2x की वैल्यू हो गई माइनस 33 और x की वैल्यू हो गई माइनस 33/2। अब ध्यान दो, x तो ब्रेथ है ना, ब्रेथ तो कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब नेगेटिव नहीं होंगे, है ना। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 16 इज पॉसिबल, x is equal to minus 33/2 is not possible because breadth cannot be negative. Breadth cannot be negative. Hence, x is equal to 16. तो breadth कितनी हो गई? x यानी कि 16 मीटर्स और लेंथ ये हो गई 2x प्लस 1 यानी कि 33 मीटर्स, है ना। 2 इंटू 16 32 प्लस 1 33 मीटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, है ना, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो अगर पहला नंबर है x तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा x प्लस 1। सो लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 1 रेस्पेक्टिवली। मतलब पहला नंबर x है तो अगला नंबर क्या होगा x प्लस 1, और इनका प्रोडक्ट जो है वो 306 है। मतलब x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बिकम्स 0। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 306 आए और जिनको ऐड करके ये x का कोएफिशिएंट प्लस 1 आए। ठीक है, रूल क्या कहता है फिर से याद करो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट इसको मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट क्या है माइनस 306, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी आया माइनस 306। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 306 आए लेकिन उनको ऐड करके x का कोएफिशिएंट आए। x का कोएफिशिएंट क्या है प्लस 1, है ना। तो हम क्या करेंगे, 306 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहां से आ गया 153, 3 से करेंगे 51, 3 से करेंगे हम 17। ठीक है, तो 18 और 17 में ये ब्रेक होगा, राइट। ये जो इक्वेशन है 18 और 17 में ब्रेक हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, है ना। ये जो बीच वाला x था उसको हमने कैसे लिखा है 18x माइनस 17x। अब यहां से x अगर हम ले लें तो यहां से आ गया x प्लस 18 और यहां से माइनस 17 ले लो तो x प्लस 18 बेटा यहां से भी आ गया। ठीक है, अब दो फैक्टर मिल गए। ठीक है, एक तो x प्लस 18 और एक x माइनस 17। तो या तो x प्लस 18 होगा 0 या तो x माइनस 17 होगा 0। x प्लस 18 0 है तो x की वैल्यू माइनस 18 होगी, या तो x माइनस 17 0 है तो x की वैल्यू 17 होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो सिंस x इज पॉजिटिव सो x इज इक्वल टू 17 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 18। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दो इंटीजर्स कौन से हैं 17 एंड 18। अगर सिर्फ इंटीजर बोला होता, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला होता,
तो फिर हम -18 और उसके बाद -17 भी ले सकते थे, लेकिन यहां पे पॉजिटिव कहा है तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of the ages in years 3 years from now will be 360. 3 साल बाद जो प्रोडक्ट होगा एज का वो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, रोहन की जो मदर है शी इज 26 year older than him। तो हम मान लेते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज x है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी इक्वल टू x years। तो मदर की एज क्या होगी? मदर्स प्रेजेंट एज, ये क्या हो गया? x प्लस 26 years, है ना। और क्वेश्चन कह रहा है 3 साल के बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा, यानी कि रोहन्स एज 3 years फ्रॉम नाउ तीन साल बाद रोहन की एज क्या होगी? x प्लस 3 years, और मदर्स एज 3 years from now it would be x plus 29। मदर की एज क्या होगी 3 साल बाद? x प्लस 29। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल के बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 360, है ना। 3 साल बाद जो एज का प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। तो जो इक्वेशन बना है वो ऐसा है, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 29 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 29, और ये किसके इक्वल है बेटा? 360 के इक्वल है। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87x इज इक्वल टू 360। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87, ये 87 होगा, है ना। तो ये आ गया अपना 29 32x, और यहां पर 87 से 360 से 87 माइनस कर देते हैं हम, 273 बच जाएगा, -273 दैट इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। यहां पर क्या है? -273। तो 1 इंटू -273 आ जाएगा। इसको ब्रेक करते हैं, 3 से कट गया ये 91, 7 से कट गया 13 टाइम्स। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -273 आए और जिनको ऐड करके ये +32 आए, तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? देखो 21 और 13 इसमें नहीं आ रहा, 39 और 7, 39 और 7 में ये ब्रेक होगा, है ना। 39 और 7, तो इसमें प्लस का क्या हम लेंगे? क्योंकि हमें चाहिए +32x, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x। देखो 32x आ गया, 39x माइनस 7x, और यहां पे -273 हमने कर दिया। x यहां से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 39 माइनस 7 यहां से ले लिया, x प्लस 39 यहां से भी आ गया, तो x प्लस 39 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 39 की वैल्यू 0 है या तो x माइनस 7 की वैल्यू 0 है। तो अगर x प्लस 39 0 है तो x क्या है? -39, और अगर x माइनस 7 0 है तो x की वैल्यू क्या है? 7। अब मुझे बताओ x क्या है? रोहन की एज है। एज तो कभी -39 नहीं हो सकती ना, तो एज क्या होगी? 7 इयर्स। रोहन की प्रेजेंट एज क्या है? 7 इयर्स। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप स्टेटमेंट लिख देना, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी आर इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू, हेंस x इज इक्वल टू 7।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड रोहन्स प्रेजेंटेज, तो रोहन की प्रेजेंटेज को हमने x माना हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. What is the speed of the train? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ट्रेन एक नॉर्मल स्पीड में कवर कर रही है, मान लो x की स्पीड से कवर कर रही है, ठीक है। अब अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो ये 480 किलोमीटर कवर करने में 3 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा लगता, ठीक है। सो लेट द यूजुअल स्पीड बी इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर। मान लो कि ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड है वो है x किलोमीटर्स पर आवर, तो यूजुअल टाइम कितना लगेगा, यूजुअल टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 480 बाय x आवर्स, है ना। तो रिड्यूस्ड स्पीड क्या है, रिड्यूस्ड स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। अब स्पीड रिड्यूस होगी तो टाइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज टाइम, है ना। स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा टाइम क्या है, x माइनस 480 बाई एक्स माइनस 8, है ना। रिड्यूस स्पीड है इतनी, या हम ऐसे कह सकते हैं न्यू स्पीड, हम इसको कह सकते हैं न्यू स्पीड एंड न्यू टाइम। स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है, ठीक है ना। तो यहां पे ये टाइम ज्यादा है, ये ज्यादा टाइम है 480 बाई एक्स माइनस 8, और ये टाइम कम है 480 बाई एक्स, ठीक है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 3 का। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड जब 8 किलोमीटर पर आवर से घटाई ना, तो टाइम जो है 3 घंटे एक्स्ट्रा लगा, तो ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम है, दोनों का डिफरेंस है 3 आवर्स। इसको केयरफुली करना, जहां स्पीड कम है वो टाइम ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाले टाइम से कम वाला टाइम हमें माइनस करना होगा, ठीक है। अब यहां से बेटर रहेगा कि अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से 160 बाई एक्स माइनस 8, और यहां से आ गया 160 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहां से 3 और 3 कट गया, यहां पे 1 बचेगा, ठीक है। 0 नहीं होगा क्योंकि 3 बाई 3 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पे x माइनस 8 और x का ऐसे एलसीएम ले लेते हैं, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो x 160 के साथ जाएगा, 160x माइनस 160 इंटू एक्स माइनस 8, और यहां पे आ गया 1, ठीक है। अब ये होगा 160x माइनस 160x प्लस 160 इंटू 8, ये हो गया 800 और 480 1280, 1280 हो गया ये। यहां पर क्या आ गया, x माइनस 8 इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x। आई होप ये क्लियर है बेटा। अब इसको और इसको कैंसिल कर दो, तो क्या हो गया, 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको हम उधर भेज देते हैं, इसको हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है। हमने क्या किया, इस 1280 को उधर भेज दिया, तो यहां बच गया 0, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, है ना। तो यहां पे इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 इज इक्वल टू दिस या दिस इक्वेशन इक्वल टू 0 एक ही बात है, यहां पे साइन चेंज नहीं होंगे कोई, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 1280 आए और जिनको ऐड करके माइनस का 8 आता हो, ठीक है। तो लेट अस सी, और 480 से तो 16 से कट जाता 30 और 624 से 2 से करते हैं 640, 2 से हमने कर दिया 320, 2 से आ गया 160,
2 से 80, 2 से 40, 2 से कट गया 20, 2 से कट गया 10, 2 से कट गया 5 और 5 आ गया। 8 चाहिए हमें ना, तो 1 2 3 4 5 32, 1 2 3 40, 40 और 32 ये दो नंबर्स होंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x, देखो ये -8 आ गया और ये -1280 इज 0। x हमने ले लिया तो x माइनस 40 यहां पे आ गया, प्लस 32 ले लिया हमने, x माइनस 40 यहां पे भी आ गया, तो x माइनस 40 कॉमन और यहां से आ गया x प्लस 32। तो या तो x माइनस 40 होगा 0 या तो x प्लस 32 होगा 0। अगर x माइनस 40 0 है तो x की वैल्यू है 40 और अगर x प्लस 32 0 है तो x की वैल्यू है -32। अब x क्या है बेटा, x है ट्रेन की स्पीड, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is equal to 40। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या निकालना था हमें, एक्चुअल स्पीड की रिड्यूस स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ध्यान दोगे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि न्यू स्पीड क्या है, कभी कभी ओरिजिनल स्पीड, तो यहां पे ओरिजिनल स्पीड पूछा है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन है ना, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको क्लियर होगी बेटा। अब इसके आगे हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो, हम उसका सोल्यूशन करेंगे, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, अगली वीडियो में उसका डाउट हम जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।